हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग बैटलफील्ड अर्थ। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंसानों की जिंदगी और उनके हालात इस दुनिया में कैदियों की तरह हैं, क्योंकि आज से हजारों साल पहले इस दुनिया पर एलियंस का हमला हुआ था और ये एलियंस दिखने में इंसानों जैसे ही थे और एलियंस जमीन पर हमला करके इंसानों को अपना गुलाम बना लेते हैं। और आज 1000 साल गुजर जाने के बाद भी एलियंस हमारी दुनिया में मौजूद हैं। इसके बाद हमें पूरी दुनिया की खराब हालत को दिखाया जाता है। यह सब कुछ तबाह हो गया होता है और जो लोग जिंदा बचे हैं वो पुराने जमाने की तरह गुफाओं में रहते हैं। एलियंस जमीन पर से सारी कीमती चीजें अपने प्लेनेट पर ले जा चुके हैं और अब सिर्फ जमीन पर सोना ही बाकी बचा है। इसके सिवा और कुछ भी नहीं होता। अब एलियंस इस सोने को ले जाने के लिए अभी तक इस जमीन पर रुके हुए हैं। यहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी परेशान लग रही होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड जिसका नाम जॉनी होता है वो अपने डैड के लिए दवाई लेने गया होता है, मगर काफी दिन गुजर जाते हैं और वो अभी तक वापस नहीं आया होता। अब सब इसे समझाते हैं कि अब तुम जॉनी की उम्मीद को छोड़ दो, क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती। वो हर रोज ही अपने हस्बैंड के वापस लौटने का इंतजार करती है और एक दिन उसका इंतजार खत्म हो ही जाता है, क्योंकि जॉनी दवाई लेकर वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचकर जॉनी को पता चलता है कि उसके डैड की मौत हो चुकी है, जिस वजह से वो काफी टूट जाता है। वो बहुत दुखी होता है। इसके बाद वो कबीले के हेड के पास जाता है और उसे कहता है कि हमारे कबीले की हालत काफी खराब है, यहाँ खाना पीना भी ठीक से नहीं मिलता, हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। लेकिन हेड इस बात के लिए नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि हमें एलियंस की वजह से खतरा है। अगर एलियंस को उनके इस ठिकाने का पता चल गया तो वो उनको मार देंगे, इनको अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो इन सारे हालात की वजह से तंग आ चुका है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। तभी हेड गुस्से में जॉनी से कहता है कि बेवकूफ मत बनो, ये हमारी किस्मत है, इसे कबूल करो, अब हमें सारी जिंदगी ऐसे ही जीना होगा। अब ये सुनकर जॉनी को और गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। हालांकि उसकी वाइफ उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनता और अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। काफी सफर करने के बाद वो थक जाता है और आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उसके पास शिकारी आते हैं और उसे जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक शिकारी जॉनी को पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, वो भी इन हालात में? तुम्हारी जिंदगी गॉड का गिफ्ट है, तुम्हें तो गॉड का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सुनकर जॉनी गुस्से में उसे कहता है कि मैं गॉड का शुक्र अदा करूं, ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं तो गॉड को मानता ही नहीं हूँ। वो कहता है कि अगर तुम किसी गॉड को जानते हो तो मुझे उसके पास ले चलो, बदले में मैं तुम्हें ये जानवर खाने के लिए दूंगा। इस बात पर दोनों शिकारी मान जाते हैं। वो जॉनी को कुछ पुरानी मूर्तियों के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये होते हैं गॉड्स, मगर ये तो सिर्फ गॉड्स की मूर्तियां होती हैं, क्योंकि जब एलियंस का हमला हुआ था तो सब गॉड्स यहाँ से चले गए थे। तभी जॉनी उनकी इस बात पर यकीन कर लेता है और रात को ये तीनों उस जानवर को पकड़कर खाने लगते हैं और अब एलियन इन्हें पकड़कर कैद कर लेते हैं। अब उन्हें एलियन के बेस यानी कि इनके ठिकाने पर ले जाया जाता है। एलियन हमेशा ही इस बेस में रहते हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक पाइप लगानी पड़ती है ताकि वो जमीन के माहौल में जिंदा रह सके। और जब इंसान इस बेस में आते हैं तो उन्हें भी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता है ताकि वो यहाँ के माहौल में जी सके। इसकी वजह सिर्फ रेडिएशन होती है। इसके बाद इन लोगों को कैदी बनाकर शिप में ले जाया जाता है। अब जैसे ही शिप का दरवाजा खुलता है तो ये शिकारी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं भाग पाता क्योंकि एलियंस उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जॉनी भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर एलियंस उससे भी रोक लेते हैं। तभी जॉनी उनकी गन से उन पर शूट कर देता है और एक एलियन को जान से मार देता है। अब यहाँ एलियन का चीफ आता है जिसका नाम डेल होता है। डेल मरे हुए एलियन के पास जाता है। बाकी एलियंस अपने चीफ डेल को बताते हैं कि इस लड़के ने हमारे एक साथी पर गोली चलाकर उसे मार दिया है, मगर डेल को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक इंसान गन कैसे चला सकता है। तभी इस बात को सही से पता करने के लिए जॉनी को गन देते हैं और कहते हैं कि अब शूट करो। और अब जॉनी गन चलाकर एक और एलियन को मार देता है। डेल ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद एलियन के इसी बेस में बाकी इंसानों को भी दिखाया जाता है जिन्हें एलियंस ने यहाँ पर गुलाम बनाकर रखा होता है। उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। और अगले दिन एलियन के प्लेनेट से एक एलियन ऑफिसर यहाँ पर आता है। इन्हें उस बेस में लाया जाता है। डेल यहाँ अपने एक साथी से मिलाता है और कहता है कि जब मैं यहाँ से वापस अपने प्लेनेट पर चला जाऊंगा तब मेरे बाद मेरा ये साथी इस जगह को संभालेगा, यानी कि इस बेस को। लेकिन जब उनकी मीटिंग होती है तो ऑफिसर डेल को कहता है कि अभी तुम वापस अपने प्लेनेट पर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ और वक्त के लिए यहाँ रहना होगा जब तक हम यहाँ से सारा सोना अपने प्लेनेट पर ना ले जाएं। ये सुनकर डेल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने प्लेनेट पर वापस जाकर वहाँ काम करना चाहता है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते ही वो ऑफिसर अपने प्लेनेट वापस चला जाता है। अब हम
जॉनी और बाकी के कैदियों को देखते हैं जिनके लिए खाना लाया जाता है। तभी यहाँ उन कैदियों में से एक आदमी कहता है कि सबसे पहले खाना मैं खाऊंगा, फिर मेरे साथी खाएंगे और बाद में तुम लोग खा सकते हो। इस पर जॉनी कहता है कि नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कैदी जॉनी की बात नहीं मानता और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। और इस फाइट में जॉनी उस आदमी को हराकर सबसे कहता है कि हमारे पास तो और भी बहुत सी मुसीबतें हैं, पर अगर तुम खाने पर लड़ोगे तो कैसे ये सब चलेगा, इसीलिए आज सब एक साथ खाना खाएंगे और मिलकर खाना खाने लगते हैं। उधर डेल अपने साथी के पास जाता है जहाँ पर एक फाइल को छुपा रहा था। वो ये काम छुप कर रहा था, मगर डेल ने उसे देख लिया है और वो अपने साथी को पूछता है, जिस पर उसका साथी कहता है कि इसमें कुछ तस्वीरें हैं जो मुझे गुफा से मिली थी, जहाँ माइनिंग करके खान में खुदवाई करवा कर बहुत सारा सोना निकलवाया जा सकता है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हमारी पाइप्स वहाँ पर काम नहीं करेंगी। अब डेल भड़क जाता है और उसे कहता है कि तुम कितने लालची इंसान हो, सारा सोना खुद लेना चाहते हो। वो कहता है कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा करने का कोई भी मेरा इरादा नहीं है। डेल उसकी बात सुनकर जवाब देता है कि तुमने कहा था कि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन इस गुफा में जाने के लिए हम इंसानों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात करने के बाद वो दोनों अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हम इंसानों को खुदाई के लिए भेज दें ताकि वो सोना निकाल कर ला सके। ये सुनकर सीनियर ऑफिसर उन्हें साफ साफ इनकार कर देता है और ये कहता है कि ये सब इंसान इस काम के लिए नहीं है और वैसे भी ये हमारे असूलों के खिलाफ है, हम ये नहीं कर सकते। अब ये बात सुनकर डेल और उसका दोस्त काफी दुखी हो जाते हैं। अगले दिन जब सारे कैदी काम कर रहे होते हैं तो जॉनी दोबारा से भागने की कोशिश करता है, जहाँ एलियंस फिर से उसे पकड़ लेते हैं और इस बार उसकी पाइप निकाल देते हैं। वो तड़पने लगता है और उसकी हालत मरने वाली हो जाती है, मगर तभी एक इंसान उसके पास आकर अपनी पाइप लगा देता है, जॉनी की जान बचा लेता है। अब डेल का साथी उसे कहता है कि हम दोनों सोने को आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन डेल मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें आधा सोना नहीं दूंगा। इस पर उसका साथी कहता है कि क्यों आधा सोना क्यों नहीं, तुम शायद ये भूल रहे हो कि सब कुछ मैंने ही सोचा था, यानी कि उस सोने को मैंने ही ढूंढा है, प्लानिंग बस तुम्हारी है। लेकिन अब यहाँ पर डेल एक चालाकी करता है, वो कैमरा रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता है और अपने साथी को कहता है कि प्लान क्या था, चलो दोबारा बताओ मैंने क्या प्लान बनाया था। जिस पर उसका साथी कहता है कि हमने ये प्लान किया था कि हम अपने मकसद में इंसानों को इस्तेमाल करेंगे, मगर पहले हम इंसानों को ट्रेन करेंगे और बाद में उनकी मदद से खुदाई करवा कर सोना निकालेंगे, जिसके बाद वो सारा सोना हम खुद ही रख लेंगे, अपने प्लेनेट वालों को नहीं देंगे और ना ही उन्हें इस बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे प्लेनेट वालों को तो ये लगेगा कि जमीन पर तो सारा सोना खत्म हो गया है। ये सारी बातें बताकर डेल का साथी हंसने लगता है। अब डेल भी उसे कैमरा को बंद करके कहता है कि ये जो सब कुछ तुमने कहा उसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसीलिए आप अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग अपने प्लेनेट वालों को भेज दूंगा। डेल का ये बर्ताव देखकर उसका साथी काफी डर जाता है और परेशान भी हो जाता है। उधर जॉनी एक बार फिर से भागने की कोशिश करता है, मगर मेन गेट बंद होने की वजह से वो नहीं भाग पाता। अब इतनी ही देर में डेल और उसका साथी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। डेल अपने साथी को कहता है कि कुछ कैदियों पर कैमरा लगाकर उन्हें यहाँ से भेज दो, ताकि हम ये जान सके कि इंसान किस चीज को ज्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद हम वही खाना खिलाकर इन्हें लालच देंगे और अपना काम निकलवाएंगे। उसके बाद जॉनी और उनके साथियों को यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। वो लोग खुद को आजाद समझकर यहाँ से जाने लगते हैं। दरअसल उन्हें ये गलतफहमी होने लगती है कि हमें आजाद कर दिया गया है। वो लोग इतने भूखे होते हैं कि एक चूहे को कच्चा ही खा जाते हैं। इसके बाद जॉनी को उस कैमरे का पता चल जाता है जो उन पर लगाया गया था। अब वो अपने और अपने साथियों का कैमरा तोड़ देता है और जब इसके बारे में डेल को पता चलता है तो वो अपने एक शिप को उनके पास भेजता है और उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर आखिरकार पकड़े जाते हैं और इनको डेल के ऑफिस में लाया जाता है। यहाँ डेल जॉनी पर काफी गुस्सा करता है और उसे एक कुर्सी पर बिठा देता है। डेल जॉनी को सामने बिठाकर सारा डेटा, सारी डिटेल्स जॉनी की आंखों में डाल देता है, ताकि वो आसानी से एलियंस की जुबान और बाकी चीजों को सीख सके और वो आसानी से खुदाई का काम कर सके। अब जॉनी वापस से कैदियों के पास जाता है और अपने साथियों को कुछ बातें सिखाता है, वो सारी बातें जो उसने एलियंस से सीखी होती हैं। वो ये भी कहता है कि वो जल्द एलियन की जुबान सीख लेगा, जिसके बाद वो एलियंस को उन्हीं की जुबान में बर्बाद कर देंगे। उधर जॉनी अपने कबीले में काफी वक्त से नहीं गया था, इसीलिए उसकी वाइफ दोबारा से परेशान हो जाती है और इस बार वो खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब डेल आता है और जॉनी से सवाल करता है कि अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा। इसका जवाब जॉनी एलियन की जुबान में देता है, जो देखकर डेल काफी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि हमारी जुबान सीख गया है, अब तो ये हमारा काम कर देगा। इस पर जॉनी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझसे वादा करो कि हमारे एक भी आदमी को तुम नहीं मारोगे। ये सुनकर डेल मान जाता है। अगले दिन डेल, जॉनी और उन लोगों को जिन्होंने खुदाई का काम करना था एक जगह पर ले जाया जाता है। वो
उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी यहाँ अचानक से एक कबीले वाला डेल पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिस पर जॉनी उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी हम डेल को नहीं मार सकते, क्योंकि हमने अगर इसे मार दिया तो बेस पर हमारे सभी साथियों को बाकी एलियंस मार देंगे। इसके बाद डेल का साथी जॉनी की वाइफ को भी ये सब के सामने लाता है, जिसके गले में उन्होंने एक डिवाइस लगाया होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे रिमोट की मदद से धमाका करके उड़ाया जा सकता है। डेल जॉनी को उसकी वाइफ दिखाकर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो हम तुम्हारी वाइफ को मार देंगे। अब इसके बाद दोबारा से सभी लोग जेल में आ जाते हैं। यहाँ जॉनी सभी कैदियों को हौसला बढ़ाता है और एलियंस से लड़ने के लिए सारे कैदी भी पूरी तरह से उनसे लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इसके बाद हम डेल और उसके साथी को देखते हैं जो इस वक्त एक साथ ही बैठे होते हैं। तभी यहाँ इनका सीनियर ऑफिसर आता है, जिसे देखकर डेल कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने सारे एलियंस को झूठ बोला है, यानी कि तुम इन्हें सैलरी कम क्यों देते हो। तुम उन्हें ये झूठ बोलते हो कि साल का मुनाफा बहुत ही कम हुआ है और सारा का सारा मुनाफा और माल खुद ही रख लेते हो। इस बारे में तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत भी है। अब ये सुनकर सीनियर ऑफिसर काफी हैरान रह जाता है, इसीलिए अब वो डेल की बात मान लेता है, यानी कि इंसानों को खुदाई के लिए भेजने की इजाजत दे देता है। इसके बाद डेल जॉनी और उनके सभी लोगों को जिन्होंने खुदाई करनी है एक गुफा में लेकर आते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं 14 दिनों के बाद वापस आऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे तुम्हारी तरफ से काम अच्छा मिलना चाहिए, मतलब ये कि सोना निकला हुआ होना चाहिए, तुम पर पूरी नजर रखी जाएगी। ये सब कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है। जॉनी अपने साथियों को समझाता है कि हम में से कुछ लोग हथियार ढूंढने जाएंगे ताकि एलियंस को हम पर शक न हो, उन्हें ऐसा लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं। हमें खुदाई करके सोना निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पास ही में एक इलाका है जहाँ बहुत सारा सोना है। जब डेल आएगा तो हम उसे वही सोना दे देंगे। यहाँ जॉनी उन्हें अपना ये प्लान भी बताता है कि कैसे हमने पहले एलियंस के बेस को खत्म करना है और बाद में उनके प्लेनेट को भी, ताकि एलियंस खत्म हो जाएं। लेकिन इसके लिए हमें उनके पुराने अंडरग्राउंड जगह की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ से थोड़ा ही दूर है। वहाँ पर बहुत सारे हथियार भी रखे हुए हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद ये लोग उस अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सच में बहुत सारे हथियार मिल जाते हैं। उन्हें यहाँ पर एक काफी बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी मिलता है। जॉनी उसे चलाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं चला पाता, क्योंकि उसे चलाने के लिए पहले सीखना पड़ता है। तभी यहाँ जॉनी के एक साथी को प्रोजेक्टर चल जाता है और इस न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे चलाते हैं वो सारा तरीका सामने आ जाता है। अब डेल यहाँ पर आ जाता है और जॉनी उसको काफी सोना देता है। इसे देखकर डेल को शक होने लगता है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। रात को जॉनी डेल के साथी को डेल के खिलाफ भड़काता है कि वो बहुत लालची है और वो हम में से किसी को भी जरा सा भी सोना नहीं देगा, और मेरे पास वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो डेल ने की थी, जिसकी मदद से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैं तुम्हें वो दे दूं तो क्या तुम हमें जेल से आजाद कर लोगे। ये सुनकर डेल का साथी मान जाता है और सभी को जेल से आजाद कर देता है। ऐसा होते ही सबसे पहले जॉनी अपनी वाइफ के गले से वो डिवाइस निकाल लेता है। उधर डेल को भी ये बात पता चल जाती है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए वो इसे धमकी देता है। इसके बाद कुछ लोग एलियन के बेस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर देखते ही देखते दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ जॉनी अपने साथियों को बॉम्ब देकर अंदर भेज देता है, लेकिन इससे पहले कि जॉनी उस बॉम्ब को एक्टिवेट करता, वो जो साथी अंदर गए थे वो वहाँ पर बहुत सारे धमाके करना शुरू कर देते हैं ताकि ये पूरा एलियंस का बेस उड़ जाए। अब आखिरकार जॉनी का वो साथी जो अंदर गया था उसे अपनी जान देनी पड़ती है। वो अपने साथ एलियन के ऑफिस को भी धमाके में उड़ा देता है। वहीं दिखाया जाता है कि डेल और जॉनी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। डेल अपने प्लेनेट पर मैसेज भेजता है कि हमारे पूरे बेस इंसानों ने तबाह कर दिए हैं और अब इंसान हमारे प्लेनेट को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जॉनी का दूसरा साथी एक बॉम्ब गिराता है। वो खुद की जान दे देता है, लेकिन अपने साथियों का काम आसान कर देता है, जिससे एलियन का सारा सिस्टम तबाह हो जाता है। जो एलियन का बेस होता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। बचे हुए सारे एलियंस भी मारे जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एलियंस का सफाया करके सभी इंसान बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी ने मिलकर डेल को जेल में बंद करके रखा हुआ होता है। यहाँ डेल जॉनी से पूछता है कि तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा, जिस पर डेल कहता है कि जिस तरह तुमने हमें गुलाम बनाया था बिल्कुल वैसे ही अब तुम भी हमारे गुलाम बन के रहोगे। तभी वहाँ पर डेल का साथी आ जाता है, जिससे देखकर डेल काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, अब जल्दी करो और इनको शूट कर दो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर उसका साथी कहता है कि नहीं, अब तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम जैसे धोखेबाज का साथ कभी नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो अपनी गन को जॉनी के हवाले कर देता है, जिससे देखकर डेल को काफी गुस्सा आता है, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अब कैद में है और वो हमेशा यहीं रहेगा। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।